अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हफीज इल्हाम, आप देख रहे हैं डेली कोडिंग चैनल। आज हमारी HTML कोर्स की क्लास नंबर 25 स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि सिमेंटिक एलिमेंट क्या होता है और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट क्या होता है। आज हम लोग सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहीं पे देखेंगे सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक की डेफिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक है सिमेंटिक एलिमेंट और दूसरा है नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग सिमेंटिक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सिमेंटिक एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं कि जो एलिमेंट डिस्क्राइब करे अपनी मीनिंग को ब्राउज़र को भी और डेवलपर को भी, मतलब साफ पता चले कि ये टैग जो है किस चीज़ के बारे में है, उसे सिमेंटिक एलिमेंट कहते हैं। एक एग्जांपल है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म के साथ हम लोग फॉर्म टैग ऐड करते हैं। तो फॉर्म टैग से दूर से पता चलता है कि फॉर्म टैग जो है ये एक फॉर्म के बारे में है। और इसी तरह अगर हम लोग टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल के साथ भी हम लोग टेबल टैग ऐड करते हैं, तो इसे सिमेंटिक एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह हम लोग वीडियो भी ऐड करते हैं, ऑडियो भी ऐड करते हैं। तो इन वीडियो और ऑडियो टैग से दूर से पता चलता है कि ये वीडियो और ऑडियो के बारे में है, तो इन्हें सिमेंटिक एलिमेंट कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास फिर सिमेंटिक एलिमेंट के कुछ ऐसी टैग्स जो है मैंने यहाँ आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा। जो बहुत सारे एलिमेंट है लेकिन मैंने कुछ टैग्स के बारे में जो है यहाँ पे नाम मैंने लिखा है, तो आप लोग देख लेना। ये कुछ जो टैग्स मैंने लिखे हैं, फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल लिखना चाहते हो किसी भी वेबसाइट में, तो आप डिव की बजाय जो है आप आर्टिकल भी लिख सकते हो। और इसी तरह किसी चीज़ के बारे में डिटेल देना चाहते हो या फुटर ऐड करना चाहते हो, तो फुटर के साथ आप डिव की बजाय फुटर ऐड करो तो पता चलता है कि ये फुटर के बारे में है, हेडर है। और इसी तरह मैन है, नेविगेशन बार बनाना है आपको, नेव टैग आप ऐड कर सकते हो। और टाइम लगाना चाहते हो, और उसी के साथ सेक्शन वाइज पे जो है आप लगाना चाहते हो, किसी भी वेबसाइट को सेक्शन वाइज लिखना चाहते हो तो आप सेक्शन वाइज जो है सेक्शन की टैग यूज करना चाहते हो। तो इसे सिमेंटिक एलिमेंट कहते हैं, जो मीनिंग देता हो वो ब्राउजर को भी और डेवलपर को भी कि ये किस चीज के बारे में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉन सिमेंटिक एलिमेंट किस चीज को कहते हैं। नॉन सिमेंटिक एलिमेंट वो है कि वो अपने बारे में कुछ भी ना बताता हो, मतलब कि ब्राउजर को और डेवलपर को कुछ ना बताता हो कि ये जो भी टैग अभी आपने लिखा है ये किस चीज़ के बारे में है। फॉर एग्जांपल लाइक डिव जो है या स्पैन टैग है, आप हम लोग जो है हर चीज़ जो है डिवीजन में लिखते हैं या स्पैन टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में सारे डिवीजन लगाओगे तो किसी को पता नहीं चलता कि ये डिवीजन किस चीज़ के बारे में, जब तक आप उसको क्लास या आईडी ना दें। अगर क्लास और आईडी दे दिए तो उसी में पता चलता है कि आप उसको जो नाम देना है, फिर बंदा को पता चल सकता है कि ये डिवीजन और ये स्पैन किस चीज़ के बारे में है, तब तक पता नहीं चल सकता। और इसी तरह मैं आप लोगों को पुराने HTML4 और HTML5 की जो है फ़र्क आपको बता दूंगा कि HTML4 में पहले लोग डिवीजन कैसे बनाते थे, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक, तो वहाँ पे नहीं था, कैसे लोग ऐड करते थे और कैसे तमीज़ करते थे बीच में इन दोनों की। और HTML5 में लोग कैसे करते हैं, तो एक तस्वीर है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, HTML4 HTML5 के बीच में कंपैरिजन है। HTML4 में लोग इस तरह करते थे कि सारे डिवीजन ऐड करते थे और डिवीजन में एक आईडी, यहाँ पे देखो एक आईडी लोग ऐड करके फिर उसके बाद हेडर लगा के फिर पता चलता था कि ये हेडर है। फिर उसके बाद मेन्यू जब लिखते थे, डिवीजन लिखते थे, फिर आईडी या क्लास दे के फिर मेन्यू, और इस तरह पोस्ट करना चाहते सब में डिवीजन ऐड करते थे। डिवीजन के बाद जो है फिर कोई ना कोई नाम दे के जो वो ऐड करना चाहता था वही नाम फिर देते थे पहचानने के लिए। फुटर के साथ भी डिवीजन लगा के आईडी। और अब HTML5 में देखो सिंपल सी जब अपडेट आई ना, तो उसमें हेडर टैग सिंपल आया और सीधा आर्टिकल टैग आया, नेविगेशन बार आया और फुटर आया। सिर्फ हेडर लिख के और जो है ना डिवीजन लगाने की ज़रूरत है, बस सिर्फ एक हेडर टैग लिख के ये भी एक डिवीजन का काम कर रहा है। न्यू अपडेट आया है, आपको ज़्यादा मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जंजाल है, यहाँ पे जो है जंजाल कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ हेडर साफ साफ हर टैग जो है अलग अलग लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि सिमेंटिक एलिमेंट क्या होता है और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट क्या होता है। एक डेवलपर के खातिर जो है आप लोगों को सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक के बारे में फ़र्क होना चाहिए कि सिमेंटिक क्या होता है और नॉन सिमेंटिक क्या होता है। अगर वीडियो से कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।